मैहर जिले में एक आदिवासी किसान की मौत के बाद वर्षों पुराना भूमि विवाद एक बार फिर चर्चा में आ गया है। मृतक किसान के परिजनों ने न्याय की मांग को लेकर बड़ा फैसला लिया है। उनका कहना है कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा और उनकी मांगों पर प्रशासन ठोस कार्यवाही नहीं करेगा, तब तक वे किसान का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। इस फैसले के बाद पूरे इलाके में मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। जानकारी के मुताबिक मैहर जिले के आदिवासी किसान सहेज सिंह गोंड का लंबे समय से अल्ट्राटेक सीमेंट उद्योग के साथ भूमि को लेकर विवाद चल रहा था। परिजनों का आरोप है कि उनकी लगभग 13 एकड़ भूमि से जुड़ा मामला कई वर्षों से न्यायालय में लंबित रहा। इस दौरान उन्होंने एसडीएम न्यायालय, कलेक्टर न्यायालय, संभागायुक्त न्यायालय, राजस्व मंडल सहित विभिन्न न्यायिक और राजस्व मंचों पर अपनी लड़ाई लड़ी। परिवार का दावा है कि इन सभी स्तरों पर उनके पक्ष में आदेश पारित हुए। इतना ही नहीं, उनका यह भी कहना है कि उच्च न्यायालय ने भी उद्योग के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने संबंधी निर्देश दिए थे, लेकिन इसके बावजूद उन्हें ना तो अपनी भूमि का उचित प्रतिफल मिला और ना ही न्यायालय के आदेशों का प्रभावी पालन कराया गया। परिजनों के मुताबिक भूमि की लीज अवधि समाप्त होने के बाद भी उन्हें ना तो उचित मुआवजा दिया गया और ना ही उनकी जमीन से जुड़े विवाद का समाधान किया गया। उनका आरोप है कि वर्षों तक सरकारी कार्यालयों और न्यायालयों के चक्कर लगाने के बावजूद उन्हें न्याय नहीं मिला। इसी संघर्ष और मानसिक तनाव के बीच किसान सहेज सिंह गोंड का निधन हो गया। किसान की मौत के बाद परिजनों और ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। परिवार का कहना है कि सहेज सिंह गोंड ने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा अपनी जमीन और अधिकारों की लड़ाई लड़ते हुए गुजार दिया, लेकिन उन्हें इंसाफ नहीं मिल सका। अब उनके निधन के बाद परिवार ने साफ कर दिया है कि जब तक प्रशासन उनकी मांगों पर ठोस कार्यवाही नहीं करता और उन्हें न्याय का भरोसा नहीं दिलाया जाता, तब तक अंतिम संस्कार नहीं होगा। परिजनों ने प्रशासन और संबंधित उद्योग के खिलाफ बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी है। उनका कहना है कि यदि जल्द ही उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो वे व्यापक जन आंदोलन शुरू करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन और संबंधित पक्षों की होगी। आपके पिताजी सहेज सिंह खत्म हो गए जी। 45 सालों से लड़ रहे थे जी। किस आस में आप बैठे हैं? अब इसी आस में बैठा हूँ कि जिस तरह पापा जी दिलाए हैं तो मेरे को न्याय दिला देना शासन प्रशासन, बस होगा। इसी आस में तो बैठा हूँ। बाप तो दम तोड़ दिए, केस लड़ते बैठते, कचहरी रेंगते भागते। सोचता हूँ अब मेरे को प्रशासन न्याय दिला दे बस। तो क्या जब तक न्याय नहीं मिलेगा जब तक न्याय नहीं मिलेगा तो हमारे में रीत रिवाज है कि जब तक लाश नहीं अंतिम संस्कार होते तो खाना पीना सब बंद रहता है। खाना पीना सब बंद। न्याय न मिलने तक अंतिम संस्कार न्याय न मिलने तक अंतिम संस्कार नहीं होगा। आज मोहरवा में सहेज सिंह के घर में आए, क्या है पूरा मामला और किस तरह से न्याय दिला पाएंगे आप? सबसे पहले तो मैं सहेज सिंह जी के संघर्ष को प्रणाम करता हूं। सहेज सिंह जी दूसरी पीढ़ी थे। पहले इनकी माता जी ने अपना जीवन इन प्लांट के खिलाफ लड़के वो नहीं रही। आज सहेज सिंह जी पूरा जीवन अपना इस प्लांट के खिलाफ अन्याय जो उनके साथ हुआ है उसके खिलाफ लड़ के इतनी विपरीत स्थितियों में भी उनने चार अदालतों से केस जीता है। तो उसके संघर्ष को हम उनके संघर्ष को प्रणाम करते हैं। और जैसा कि उनके सब परिजन अभी आस लगाए हुए बैठे हैं कि जब तक हमें न्याय नहीं मिलता, जब तक वो लोग उनके संस्कृति में कि खाना पीना कुछ भी नहीं खाते, बच्चों सहित सब गांधीवादी तरीके से, शांति तरीके से सबका कहना है कि जब तक न्याय नहीं मिलता हम यहाँ से उठेंगे नहीं। हम भी स्थानीय प्रशासन से, सीमेंट जो भी उद्योग हैं उनसे निवेदन करते हैं कि प्रशासन इसमें सहेज सिंह जी को जीते जी न्याय नहीं दिला पाया तो कम से कम उनके पार्थिव शरीर को ही न्याय दे दे। जैसे कि सहेज सिंह की लड़ाई 45 सालों की होगी और उसे अभी तक न्याय नहीं मिल पाया, क्या उम्मीद लगा बैठे हैं आप कि न्याय दिला पाएंगे? बिल्कुल, हम हर तरीके से हर लड़ाई में यहाँ सहेज सिंह जी के उनके परिजन के साथ है। जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा जब तक हम लोग ये लड़ाई जारी रखेंगे। और हम जो भी स्थानीय सीमेंट उद्योग हैं उन्हें भी साथ में आगाह करते हैं कि सहेज सिंह जी जैसे जितने भी शोषित वंचित लोग हैं, हम हर उस आदमी के साथ अब लड़ाई लड़ेंगे जिनके साथ ये अन्याय कर रहे हैं।